अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है मॉर्फोलॉजी दी गई है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म है एंड स्ट्रक्चर है। फॉर्म किसको कहते हैं? शक्ल सूरत को। किसको कहते हैं? शक्ल सूरत को। तो मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो शक्ल सूरत होती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो इस तरह की ब्रांच को आप क्या नेम देते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्योंकि मॉर्फ मीन क्या होता है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मीन के मॉर्फ मीन शक्ल सूरत। ओके, तो ये फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। एंड देन नेक्स्ट क्या आ जाती है? एनाटॉमी। तो सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। तो इसके नेम से हमें पता चलता है एना मीन क्या होता है? इंटरनल। एना मीन इंटरनल एंड टॉमी मीन कट। तो मीन के अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कट करें तो उसके जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं, तो अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो ये फिर क्या होती है? ये एनाटॉमी होती है। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी को आप क्या नेम देंगे? एनाटॉमी। तो नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच है वो क्या है? हिस्टोलॉजी। तो इसमें हिस्टोलॉजी का जो वर्ड है, इसमें हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू। हिस्टो मीन क्या होता है? टिश्यू। ओके, तो लॉजी मीन स्टडी। तो मीन के इस ब्रांच के अंदर आप किसकी स्टडी करेंगे? टिश्यू की। तो इसमें क्या है कि डेफिनेशन दी गई है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। मीन के अगर आप टिश्यूज की स्टडी कर रहे हो बट उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक कर रहे हूं, मीन के माइक्रोस्कोप की मदद से कर रहे हूं, तो ये ब्रांच फिर क्या होगी? हिस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो दी गई है सेल बायोलॉजी। तो इसमें नेम से पता चल रहा है कि हम सेल की स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मीन के इसके अंदर हम स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं एंड फंक्शंस की भी स्टडी करते हैं। किस चीज की? सेल एंड ऑर्गेनेलीज की। तो मीन के सेल और उसकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। मीन के सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, एंड इसी तरह उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं एंड न्यूक्लियस है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उसका फंक्शन किस तरह का है। जैसे कि राइबोसोम्स का जो मीन के उसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन तमाम चीजों की स्टडी जो है वो हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके साथ साथ सेल के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? ऑल्सो ये ब्रांच जो है वो किसके साथ डील करती है? ऑल्सो डील विद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। मीन के सेल जो है वो डिवाइड कैसे करता है। एक सेल, चाहे वो प्लांट का सेल है या फिर एनिमल का सेल है, वो डिवाइड कैसे करता है, तो उसके डिवीजन के प्रोसेस को भी हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये फोर्थ ब्रांच थी। एंड नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है फिजियोलॉजी। ओके, तो फिजियोलॉजी जो है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा मीन के स्टमक है, तो आई है, तो इस तरह के जो डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, मीन के जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी आई का फंक्शन क्या होता है? ये हमें विजन में हेल्प करती है। इसी तरह हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को पंप करता है। तो इस तरह के जो डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जेनेटिक्स। ओके, तो इसके नेम से भी पता चल रहा है जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी। जीन्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब जस्ट सिर्फ जीन्स की स्टडी ही नहीं करते, जब बल्कि आप उसके अंदर क्या करते हैं? रोल, जीन्स का जो रोल होता है किस चीज में? इनहेरिटेंस में। मीन के जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस के प्रोसेस में क्या रोल प्ले करते हैं?
तो उसकी स्टडी को भी हम जेनेटिक्स के अंदर जो है करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें वर्ड आया है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ ही उनकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती होती है। इट्स मीन के वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके पेरेंट्स में थी वही उनके बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफर हुई है। ओके, तो इस तमाम की स्टडी को आप क्या कहते हैं, ये जेनेटिक्स है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच पे हम आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी तो ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। तो वो किस तरह से, मीन के जब एक एम्ब्रियो जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तमाम प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो एक्चुअली वो क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक सेल जो है जब ये एग, फॉर एग्जांपल एग सेल जब ये क्या होता है फर्टिलाइज होता है तो इसके बाद वो क्या बन जाता है, जाइगोट। तो ये क्या बन जाता है, जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट पे क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, 2 से फिर क्या बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, एंड इसी तरह 8 सेल्स, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है जाके बन जाता है। ओके, तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बनने तक, मीन के एक जाइगोट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बनने तक ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको आप एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो की स्टडी को आप क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनोमी। नेक्स्ट ब्रांच टेक्सोनोमी। टेक्सोमीन क्या होता है, ग्रुप। टेक्सोमीन क्या होता है, ग्रुप। ओके, तो इसके नेम से भी पता चल जाता है कि इसके अंदर हम किसी भी चीज की ग्रुपबंदी करते हैं। तो एक्चुअली हम किसकी ग्रुपबंदी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपबंदी करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे देखें इसकी डेफिनेशन में बताया गया स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, गिरोहबंदी। ओके, तो एक्चुअली हम इस ब्रांच के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम स्पेसिफिक नेम भी असाइन करते हैं एंड उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर। मीन के क्लासिफिकेशन करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप बंदी करते हैं उनके बड़े और छोटे ग्रुप्स में। ओके, तो इस तरह की ब्रांच जो है इसको हम क्या नेम देते हैं, ये टेक्सोनोमी है। ओके, नेक्स्ट फिर ब्रांच आ जाती है 9th ब्रांच, वो क्या है, पेलियोंटोलॉजी। तो इसमें वर्ड दिया गया है पेलियो, तो ये क्या होता है, इसका मतलब है फोसल्स। फोसल्स। ओके, तो नेम से पता चल जाता है कि ये किसकी स्टडी है, फोसल्स की स्टडी है। तो स्टडी ऑफ फोसल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। तो इसमें वर्ड आया है फोसल्स। तो फोसल्स का क्या मतलब है, तो फोसल्स के बारे में बताया गया है। फोसल्स एक्चुअली क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, नापैद। नापैद ऑर्गेनिज्म, मीन के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको आप एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप क्या नाम देंगे, पेलियोंटोलॉजी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो बाकी बचे हुए हिस्से होते हैं जो फॉर एग्जांपल जमीन के अंदर या फिर वाटर के अंदर या फिर किसी भी ग्लेशियर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, तो उनको आप क्या नाम देते हैं, ये फोसल्स हैं। ओके, तो जैसा कि लाइक हम एग्जांपल देते होते हैं डायनासोर। ओके, तो डायनासोर जो होते हैं ये अब आप देख लें कि ये क्या होते हैं, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो अब इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह की ब्रांच जो है वो पेलियोंटोलॉजी है। नेक्स्ट फिर लास्ट ब्रांच आ जाती है जिसको आप क्या नेम देते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है इसके नेम से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, माहौल की, मीन के एनवायरमेंट की। ओके, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। मीन के एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम कहाँ पे करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है
एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है। जैसा कि हम बात करते हैं, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। हम फॉर एग्जांपल फूड के लिहाज से हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, हम स्पेस के लिहाज से मीन के रहने के लिए जो है हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह वाटर के लिहाज से तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कह लें इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह की जो स्टडी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी की जाती है, तो ये क्या होती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, तो बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है इसमें से तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।